भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है त्याग का मूल्य। प्रभु महावीर से प्रश्न किया गया, पथखाणेन बनते जीवे किंग जाने। हे भगवान, प्रत्याख्यान करने से, त्याग करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, पथखाणेन आसवदाराई निरुंभई, वह आश्रवदार को बंद करता है। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई प्राणी बताया गया है, वह है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है, त्याग के मूल्य को समझ सकता है। बाकी के जीवों के मन में भावना रहती है कि हम भी त्याग करें, लेकिन कुछ गतियों के जीवों में अप्रत्याख्यान चतुष्कर्म का उदय होने के कारण वे त्याग कर नहीं पाते हैं। तेजस के जीव कुछ अंश में त्याग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य संपूर्ण रूप से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर सकता है और वो अपने जीवन को शिखर तक ले जा सकता है। तो जीवन में त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है, जीवन में व्रत का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा त्याग करता है उतना ही धर्म होता है, मन वचन काया भी स्वस्थ रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मैं इस चीज का सेवन करता ही नहीं हूं, फिर त्याग की क्या आवश्यकता है? ज्ञानी जन कहते हैं त्याग की आवश्यकता है। कैसे? उदाहरण के लिए, मकान में बिजली है और 365 दिन आपने बिजली का उपयोग नहीं किया, फिर भी बिल आता नहीं आता है? क्यों आता है? कनेक्शन चालू है। जिस दिन आपने कनेक्शन काट दिया फिर बिल नहीं आएगा, पैसा आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो जब तक अवृत रूपी कनेक्शन चालू है तब तक पाप लगता रहेगा, और जिस दिन आपने अवृत रूपी कनेक्शन का त्याग कर दिया तो फिर धर्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं त्याग का मूल्य है। आज आप नशा नहीं करे हैं, आपके त्याग नहीं, आपका मन बहुत मजबूत है, संकल्प भी मजबूत है, फिर भी भटकने की संभावना रहती है। जैसी संगत वैसी रंगत। कभी कभी संगत के कारण, कभी आवेश के कारण, कभी तनाव के कारण, कभी मोह के कारण, कभी गलत आदतों के कारण भी व्यक्ति नशा कर लेता है। लेकिन यदि जीवन में त्याग है तो बचा हुआ रहता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं त्याग की चेतना का विकास करो। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, उसी प्रकार जीवन में त्याग रूपी ब्रेक होना चाहिए, और जितना ज्यादा त्याग होगा उतना ही धर्म होगा, उतना ही आपका जीवन निर्मल और पवित्र होगा। हमारे पुराने साधु साधुयां 14 नियम के बारे में बताते थे, 12 व्रतों के बारे में बताते, आज भी बताते हैं। और आचार्य प्रभु बार बार त्याग की चेतना के बारे में, त्याग की चेतना को जगाओ, त्याग की भावना रखो, ज्यादा से ज्यादा त्याग करो। छोटे छोटे त्याग से भी व्यक्ति महानता को प्राप्त हो सकता है, छोटे छोटे त्याग से भी व्यक्ति शिखर की यात्रा कर सकता है। इसलिए जीवन में त्याग का मूल्य है, व्रत का मूल्य है, नियम का मूल्य है, और जितना ज्यादा त्याग होगा उतनी आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी, और आत्मशक्ति जागृत होगी तो फिर आप क्या करोगे? और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि मुझे संपूर्ण रूप से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना है। वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से त्याग किया है, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया है। और जम्बू कुमार जी का हम उदाहरण लेते हैं, और कितनी अपार संपदा थी, अपार संपदा, उन सबको छोड़कर उन्होंने त्याग कर दिया, दीक्षा ले ली। हम जम्मू कुमार जी की घटना सुनते हैं
पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में भी हमारे ऐसे अनेक भाई बहन मिल जाएंगे और जो वैभव से संपन्न है, सब सत्ता से संपन्न है, सब कुछ उनके पास में है, फिर भी वो क्या कहते हैं, ये संसारिक सुखों में आनंद नहीं है। आनंद तो त्याग में है, त्याग में है। आपको संसारिक सुख कितने ही मिल जाए, फिर भी आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। क्यों? इच्छा आकाश के समान अनंत है। और जैसे आपने त्याग किया तो आपको तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। क्यों? लालचा का, इच्छा का तो कोई अंत है नहीं है, अंत है नहीं है। और जैसे आपने त्याग किया, सीमा में आ गए और निहाल हो गए। इसलिए त्याग जरूरी है। और त्याग है तो आप अनर्थ से बच सकते हैं, त्याग है गलत कार्यों से बच सकते हैं, त्याग है तो बुरे कार्यों से बच सकते हैं। और त्याग नहीं है तो कभी भी व्यक्ति भटक सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आप जो भी त्याग करो वो निष्ठा के साथ पालन करो। ठीक है, छदमस्त है, गलती हो जाती है, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए। तो इसलिए निरंतर भावना भाव मेरे जीवन में त्याग की चेतना का विकास। हम त्याग क्यों करें? कर्म निद्रा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए, नर से नारायण के लिए हम त्याग करें। त्याग में प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए, निर्दर्शन का भाव होना चाहिए, दर्शन का भाव होना चाहिए। और त्याग से मेरा जीवन तीर्थ बने, मेरा जीवन पवित्र बने, ये बार बार भावना भानी चाहिए। और जो व्यक्ति आहार का आदि का त्याग करता है और चीजों का त्याग करता है और उनमें अनासक्ति रखता है तो और आगे बढ़ता। त्याग करना एक बात है और अनासक्ति रखना दूसरी बात है। एक तो आपने उपवास पचक लिया, उपवास पचक लिया, सामने रसगुल्ले आ गए, सामने रसगुल्ले आ गए और आपके मन में आया आज तो मैंने बड़ी गलती कर दी, गलती कर दी। उपवास तो कल ही कर लेता, मुझे पता नहीं महाराज आज महाविहार करेंगे, वहां वो नाश्ता रखा हुआ है, नाश्ता रखा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। तो ये तो फिर उपवास तो आपने किया, लंघन हो गया, करना नहीं मतलब लंघन हो गया, लेकिन वास्तव में आसक्ति नहीं छूटी। आसक्ति छूटेगी तब ही उपवास होगा। अब मांस खमन की तपस्या कर लो, मांस खमन की तपस्या की और अब दूसरे दिन पाड़ना है। मैं एक भाई को दर्शन देने के लिए गया, दर्शन देने के लिए गया तो भाई अपनी बेटी को क्या कर दिए, कल मेरे पाड़ना है तो कोफ्ता समोसा ने ऐसी बात। मैंने कहा तुम कल मांस खमन की तपस्या का पाड़ना और ये बात कह रही है, ये आसक्ति छोड़ना होगा, आसक्ति छोड़ना होगा। ये तो ठीक है, उसने मांस खमन में नहीं कहीं पाड़ना में वो बात की है, लेकिन उसमें भी आपको विवेक रखना चाहिए। विवेक कभी कभी क्या होता है, मैं 1 महीने का भूखा हूं, एक साथ में मैं कसर निकाल दूंगा, तो परिणाम क्या आएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए त्याग के मूल्य को समझो, और जिन्होंने भी त्याग के मूल्य को समझा है उनका बेड़ा पार हुआ है, उनका कल्याण हुआ है और वो आपके हमारे वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। त्याग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। बहुत सुंदर एक कहानी हमारी आगमों में, ग्रंथों में आती है, ग्रंथों में। राजा विमल बड़ा ही प्रतापी राजा था, अच्छा शासक था और दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। उनके एक लड़का और एक लड़की, पुष्पचूल और पुष्पचूला, लड़का लड़की 2 थे। और लड़की की सगाई हुई, शादी हुई, ससुराल में गई और कुछ ही समय के बाद में उसके पति का स्वर्गवास हो गया, वो विधवा होगी। तो परिवार वालों ने सोचा दुख भोगेगी, तो घर में वो लेकर आ गई। आज का जमाना नहीं था, उस समय की वो व्यवस्था थी और आराम से रह रही है। अब वो जो पुष्पचूल लड़का था वो बड़ा ही होनहार था, प्रतिभा संपन्न था, लेकिन आप जानते हैं संगत का असर कब आता पता नहीं चलता है। कालियारे पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आए, कहते नहीं। अब जिसके पास बैठोगे वैसे संस्कार आएंगे। सामान्यतया व्यापारी के पास बैठोगे तो वहां व्यापार की बात होगी, शराबी के पास बैठोगे तो वहां शराब की बात होगी, कानून वकील के पास बैठोगे तो वहां कानून की बात होगी, डॉक्टर के पास बैठोगे तो वहां रोग की बात होगी, और शिक्षक के पास बैठोगे तो पढ़ाई की बात होगी, और संतों के पास बैठोगे आत्मा की बात होगी, ज्ञानी के पास बैठोगे ज्ञान की बात होगी, और मूर्ख के पास बैठोगे तो मूर्खता की बात होगी।
और जिसके साथ बैठोगे वैसी बात हो जाएगी। इसलिए बार बार क्या कहते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठो, ज्ञानी जनों के पास बैठो। और ज्ञानी जनों के पास बैठोगे, ज्ञानी जन आपसे बात नहीं करते हैं फिर भी आपको फायदा है, नुकसान नहीं। क्यों? ज्ञानी जनों के जो आवा मंडल से जो किरणें निकलती हैं, ये किरणें आपके जीवन को आलोकित कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बार बार हम कहते हैं ज्ञानी जनों के पास, त्यागी जनों के पास बैठो। और साल में एक बार गुरुदेव के दर्शन दो जरूर करना चाहिए। गांव में साधु संत विराजते हैं तो जितनी सभा संस्था है उनका एक नैतिक कर्तव्य होता है, कम से कम एक बार तो दर्शन करे। अब पद तो आपने ले लिया और मीना में एक बार ही संतों के मुंह नहीं देखते हैं तो फिर पद की गरिमा क्या रही, पद की गरिमा क्या रही और आपकी निष्ठा क्या रही, आपकी जिम्मेदारी क्या रही। कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि बनाए या संचालन कराए तब तो आप आ जाते हो, और नहीं तो मुंह ही नहीं देखते हो, तो फिर आपने कहाँ शौक पड़ा है। क्या कोई फंक्शन होता है आपके द्वारा सम्मान होगा तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, या कोई डिमर है या नाश्ता है सभा की तरफ से तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य कहाँ है? नैतिक कर्तव्य वह है कि आपने पद लिया है, समाज ने पद दिया है तो दिन में एक बार तो जरूर दर्शन करना चाहिए। साधु संतों की सेवा करो। साधु संतों के किस चीज की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, गोत्री की आवश्यकता है, आसपास में इतने घर हैं उन घरों को सजग करो, महाराज विराजे हुए हैं, दर्शन करो, गोत्री की भावना भाव, व्याख्या सुनो। इससे क्या होगा, आपका भी शौकपन पुष्ट होगा और आप जो धर्म दलाली करते हैं आपकी निर्जरा होगी, और साथ में उन लोगों को भी फायदा होगा कि हमारे को जगाने वाले हैं। साधु संतों की एक सीमा होती है, सीमा होती है, मर्यादा होती है, लेकिन आप खुले हो तो किसी को भी आप प्रेरणा दे सकते हो, घर जाकर भी प्रेरणा दे सकते हो। हमारे संतों बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देती है, आते प्रेरणा देती है। फिर भी हम 10 घरों में जाते हैं तो आप 50 घर कवर कर लेते हैं कि आपके पास साधन है, इतने कार्यकर्ता है। इसलिए बार बार वो भावना कि महाराज यहाँ विराजे हुए हैं, अरज तो आप करते महाराज पदा जाओ, पदाने से तो खाली क्या होगा, क्या सभा भवन की क्या पूजा करे, क्या पूजा करे है, मतलब ठीक है शाकाहारी है, सब कुछ है, लेकिन साथ में सब चाहिए नहीं, सब चाहिए। खाली एक हलवा बनाना है तो खाली आटे से तो हलवा बनेगा नहीं, तो उसमें चीनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, घी भी चाहिए, जो भी सब चीजें चाहिए। तो सभा भवन की शोभा कब बढ़ेगी कि जब आप श्रावक समाज आओगे, संसदता का व्याख्यान सुनोगे, तो जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष आदि है, उनके मन में भी प्रसन्नता होगी कि भाई दिन शासन की प्रभावना हो रही है, गुरुदेव ने संतों को भेजा है, सत्यों को भेजा है और भरपूर हम लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है आप अपना कर्तव्य समझे। तो अब वो मूल मैं जो बात बता रहा था, संगत की बात बता रहा था, वो तो पूछ चूल गलत कामों में पड़ गया, असत कार्य करने लग गया। परिणाम ये आया कि बाप ने उसको समझाया, बाप ने बाप की बात नहीं मानी, तो फिर राजा ने उनको और समझाया, नहीं समझाया तो परिणाम ये आया, कुछ चूलों को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। एक ही बेटा था, अब कुछ चूल्हा जो बहन थी, बहन ने भी उसका समर्थन किया, उसको भी घर से बाहर निकाले। वो चोरियां करने लग गया, लोगों को मारने लग गया, चाकू आदि का सब प्रयोग शुरू हो गया। इतना बड़ा घर का सब कुछ था, तो विमल राजा था, लेकिन सेठ का ये दोनों सेठ के जो लड़के थे, सेठ के लड़के थे, अब लेकिन एक लड़का एक लड़की थी, और परिणाम यह दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो जो पुष्प चूल था वो मतलब इतना कठोर था, इतनी बात चुभन वाली बात कहता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया बंगचूलिया। क्या नाम पड़ गया? बंगचूल। आपने बंगचूलिया का व्याख्यान सुना होगा, हमारे पुराने साधु सुनाते थे बंगचूलिया, उसका नाम पड़ गया बंगचूल। अब वो वहां से निकला तो वो तीर मारने में होशियार था, चोरी करने में होशियार था, दक्ष तो था ही। और आप जानते हैं चोर चोर मास्यात भाई, कहते हैं चोर चोर। अच्छे लोगों की देखो मजे की बात क्या है, अच्छे लोगों का संगठन नहीं बनता है, अच्छे लोगों का संगठन नहीं बनता है, और जो बदमाश लोग होते हैं उनका जल्दी संगठन बन जाता। कारण चोर चोर मास्यात भाई है, कहते हैं चोर चोर मास्यात भाई है। तो अब वो वहां से रवाना हुआ, करते करते जंगल में पहुंचा, और वहां एक 500 चोरों का मालिक था। कितना? 500 चोरों का मालिक सरदार था। वो सरदार विजय उसका नाम था, वो बूढ़ा हो गया था।
अब वो पीछे उत्तराधिकारी की तलाश में था। वो 5 चोर तो थे उनके पास में, योग्य एक ही नहीं था। ऐसा हमारे आगमों में आता है। गर्गाचार्य का उदाहरण आपने सुना होगा। गर्गाचार्य के 500 साधु थे। कितने? 500 साधु थे। एक भी साधु विनीत नहीं था। एक भी साधु विनीत नहीं था। परिणाम यह आया, 500 शिष्यों को छोड़कर गर्गाचार्य अकेले चल पड़े। अकेले, इनसे अच्छा मैं अकेला रहूंगा और समाधि में रहूंगा। कभी कभी घरों में भी ऐसा होता नहीं, 4 बेटे हैं, समाधि देने वाले नहीं है, माँ बाप दुखी हो जाते हैं, इनसे अच्छा मैं अकेली रहूंगी और तुम आराम से रहो, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहते नहीं, दुर्भावना नहीं, आशीर्वाद। कम से कम मैं अकेली शांति से रहूं और कभी आवश्यकता होगी तो मैं आपको याद कर लूंगी, और तो क्या, बुढ़ापा में तो और हम जाएंगे कहाँ। तो वैसे ही वो ढूंढ रहा था। इतने में ये रास्ते में मिल गए। कौन? हम ये है। और सरदार को लगा लड़का तो अच्छा है, कोई सामान्य घर का नहीं है, कि सेठ का लड़का था, होना दिख रहा, प्रतिभा संपन्न दिख रहा है। और परिणाम स्वरूप उसने चिंतन किया, लड़का तो काम का है, तू मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा? हाँ, बन जाऊंगा। हाँ, क्यों? उसका वही धंधा था, उत्तराधिकारी बनने के लिए तो सब तैयार है। कहने गुरु बनने के लिए सब तैयार है, शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, लेकर आया अटवी में और कहा ये नया मेरा उत्तराधिकारी है, और जिस प्रकार आप मेरे को स्वीकार करते हो उसी प्रकार इसको स्वीकार करना। और बहुत होशियार है, समझदार है, और आपके हितों की सुरक्षा करने वाला है। साथ में सब, वो भी तो आचार्य अपने पीछे उत्तराधिकारी बनाते नहीं, तो सब शिक्षा देते हैं। तो वैसे घर में भी मुखिया होता है तो बच्चों को सब प्रेरणा देता है, सब कुछ देते हैं। तो ऐसे करते 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 ठीक है, स्वीकार किया, और राजा सरदार था, उसका स्वर्गवास हो गया। अब वो 500 शिष्यों का मालिक हो गया, शिष्य का 500 चोरों का मालिक हो गया, और चोरियां आदि करता है और खूब धन कमाता है। और आसपास के लोग भी भयभीत रहने लगे कि खूंका, कहते ना पुराण समझ, भूलजी बलजी का नाम सुना होगा आपने। भूलजी बलजी ऐसे खूंका, मतलब डाकू की तरह। ये चोर था। चोर और डाकू में थोड़ा अंतर होता है। और इधर क्या होता है, आचार्य चंद्र यश अपनी धर्म सेना के साथ, धौल सेना के साथ उज्जैनी नगरी चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। आषाढ़ का महीना आ गया, विहार कर रहे हैं, करते करते वर्षात हो गई। कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में आषाढ़ महीने में, जेठ महीने में बरसात खूब होती, श्रावण में। और कुछ राज्यों में अलग अलग, जैसे तमिलनाडु में है, उधर दिवाली के आसपास ज्यादा बरसात होती है। दिवाली के आसपास अलग अलग क्षेत्रों का अलग होता है। और बरसात इतनी हुई उस साल, इससे मार्ग अवरुद्ध हो गए, मार्ग रुक गए, और आगे वो बढ़ नहीं सके। जाए कहाँ? इधर ही हरियाली, इधर पानी, और रास्ता जाए कहाँ? फिर उनकी नजर वो अटवी थी नहीं, पहाड़ के ऊपर मकान बना हुआ था, तो वहां वो पहाड़ के ऊपर एक पगडंडी थी, और ऊपर चढ़ने लगे। जैसे चढ़ने लगे, और वो बंगचूल ने देखा ये तो जैन साधु है, इनसे हमारा क्या वास्ता, क्या लेना देना। और तत्काल के, महाराज यहाँ कोई स्थानीय, चले जाओ, यहाँ क्या काम है आपका? संतों ने कहा हम आगे जा रहे थे, वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए है, हम एक स्थान पर हमारे को रहना पड़ेगा। यहाँ कोई स्थान नहीं है, न स्थान है, क्यों? हम तो मांसाहारी है, और स्थान कुछ नहीं है, आपको भोजन नहीं मिलेगा यहाँ। तो संत जो थे नहीं, वो त्यागी थे, तपस्वी थे। संतों ने कहा हमारे को भोजन की आवश्यकता नहीं है, 4 महीना तक हम भोजन नहीं करेंगे, तो पानी भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, तो स्थान दे दिया। वो भी देखते रहेंगे, आखिर बीज तो थे नहीं, थोड़े कुछ बीज तो थी, तो महाराज दे तो सकता हूं, एक मेरी शर्त आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कभी कभी आप भी कहते थे शर्त स्वीकार करना है। जैसे मगनलाल जी स्वामी की दीक्षा हुई थी ना, मगनलाल जी स्वामी की दीक्षा, तो मगवा गणी को पसंद आ गया मगन, तो हाँ मैं दीक्षा तो ले सकता हूँ, आप मेरी शर्त स्वीकार करते हो। तो कहानी लंबी है, लेकिन अभी बाद में बताने को भाग रखता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, आचार्य को लगता है कि ये योग्य है, प्रतिभा संपन्न है, जिन शासन की प्रभावना करने वाला है, और शर्त भी होगी तो कोई मतलब
ऐसी शर्त नहीं होगी। मतलब कभी कभी क्या होता नहीं कि भाई जिसे जिन शासन की अवहेलना हो वैसी शर्त मौका तो मौका थे कि ठीक है तुम्हारी शर्त स्वीकार है, और परिणाम ये आया मगवा को मगन मिल गया, मगन मिल गया। और फिर मगन तो मिल गया, फिर भगवान का मगन तो है, मेरे को छगन भी चाहिए, मगन और छगन। तो पृथ्वीराज स्वामी जो उदयपुर वाले थे उन्होंने कहा ठीक है महाराज आपकी कृपा है तो वो भी हो जाएगा। योग ऐसा हुआ मेहनत की तो छगन भी मिल गया, छगन भी मिल गया। तो कभी शर्त है कि मेरी एक शर्त है, क्या शर्त है, 4 महीना तक आपको यहाँ व्याख्यान नहीं देना है। और ये भी कोई शर्त है, लेकिन शर्त तो शर्त ही है, शर्त तो शर्त ही है। संतन का ठीक है व्याख्यान भी नहीं लेंगे, संतन की आवश्यकता थी स्थान की, जाए कहा जैसा तुम कहेगा वैसा करेंगे भाई। 4 महीना आराम से रही, तपस्वी थी। पुराने समय में तपस्या खूब होती थी, आज भी होती है तपस्या। और 4 महीना जैसे ही पूरे हुए मिक्सरवती एकम आई और आचार्य भगवंत ने कहा हम विहार करें पंचूल और तुम्हारा स्थान वापिस तुम्हारे को समर्पित करे हैं तुम्हारे, और हम जा रहे हैं और कुछ नियम ले ले। क्या कहा, कुछ नियम ले ले कि महाराज आपको मैंने नियम दिलाया था नहीं, हम नियम नहीं लेंगे और न आपको उपदेश है, साथ में ये भी कहा था हम नियम भी नहीं लेंगे। लेकिन तुमने क्या कहा था 4 महीना तक उपदेश नहीं देना है, 4 महीना तक उपदेश नहीं देना है। तो 4 महीना पूरे हो गए, मिक्सरवती आज एकम है, क्या है मिक्सरवती एकम है, वो भी फंस गया, मतलब फंस गया। फिर भी वो पहुंचाने के लिए आया, संतों ने उसको प्रेरणा दी, उसने नियम लिए। क्या नियम लिए कि महाराज चोरी का नियम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, वो तो मेरा धंधा है, वो तो धंधा हो गया, उसके बिना तो आपको बाहर नहीं छोड़ना, ये नहीं करना। नहीं मैं तुम्हारे को ऐसे नियम दिलाऊंगा तो आराम से पालन कर सकता। आजकल हम भी जो त्याग कराते हैं कि तुम आराम से नियम थोड़ा ही लो, तोड़ो मत। आप पार सकते हो तो लो, जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं है। पुराना समय का अलग रूप था, आज का अलग रूप है। दंडे क्षेत्र काल भाव देखकर पहले तो यदि हम किसी बच्चे को कह देते तो नहीं आता, तुम्हारे पिताजी को कहते अरे बाप को मत करना, मैं आ रहा हूँ। तो बाप का इतना भय था। और आज कह दे नहीं, बाप के दादा को भी कह दो नहीं मेरी इच्छा होगी मैं आऊंगा। तो वैसे ही संतों ने उनको नियम दिलाया, कितने 4 नियम। पहला नियम दिया कभी भी बिना जाना हुआ फल नहीं खाना, ये तो सस्ता सौदा है। दूसरा है 7-8 कदम पीछे हटे बिना किसी पर प्रहार नहीं करना, 7-8 कदम पीछे हटे बिना, ये भी सही है। तीसरा है राजा की जो अग्र महिषी जो रानी होती हैं उनको माता समझना, ये भी सही है। चौथा भूल से भी कोवे का मांस नहीं खाना, कागला का तो बड़ा ये तो एकदम सस्ता है। हाँ करा दो त्याग, उसको पता नहीं है त्याग तो त्याग ही है त्याग। लेकिन वो आचार्य भगवान जानते थे इनकी आत्मा का कल्याण होने वाला है, और 4 नियम दिला दे। और संतों ने विहार कर दिया, आगे बढ़ गए संत, आगे बढ़ गए। अब वो अपने साथियों के साथ किसी के यहाँ चोरी करने के लिए गया, चोरी करके वापस आ रहे थे। गर्मी का टाइम था, कंठ सूख रहे थे और सूर्यास्त भी होने वाला था, सूर्यास्त भी, और भूख सताने लगी, कंठ सूखने लगी, प्यास सताने लगी। तो साथियों का कहा जल्दी कुछ लाओ, फल फ्रूट कुछ लाओ। तो बगीचा आया और बगीचे में गए, देखे हाँ ये देख ताज़ा फल है, एकदम ताज़ा फल है। और सब लोगों ने फटाफट खाना शुरू किया और राजा को भी दिया, मंगचूल को भी दिया। जैसे मंगचूल ने हाथ में लिया, उसने कहा अरे मेरा नियम है अनजाना फल खाना नहीं है। पहले ये फल है, नहीं बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, तो तुम मीठा को अच्छा को, जब मैं तक इसकी खोज नहीं करूं कि कौन सा फल क्या है तब तक मैं नहीं खाऊंगा, मेरे नियम है। और जिन्होंने खाया वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये बच गया। कारण क्या, वो फल कौन सा, नहीं वो फल कौन सा, किंपाक फल था। किंपाक फल का नाम सुना होगा आपने, पुराने। वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, खाने में अच्छा, उसका परिणाम खराब होता है, परिणाम
अरे करेला है, खाने में तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसका परिणाम अच्छा होता है। कुछ ऐसे होती नहीं, अब मिर्ची है खाने में अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है, उसका परिणाम अच्छा। कुछ चीजें खाने में अच्छी लगती है, पिज्जा बर्गर है नहीं खाते नहीं, वो अच्छा लगता है खाने में लेकिन उसका परिणाम गलत आता है, ऐसा कहते हैं। और अनुभव भी करते हैं, खाने वाले अनुभव भी करते हैं। तो वैसे ही मैं तो नहीं खाऊंगा, और वो बच गया। जैसे ही बचा, उस आचार्य के प्रति और आस्था प्रगाढ़ हो गई, और वो चिंतन करने लगा मैंने बहुत बड़ी गलती की, संतों का इतना बड़ा मुझे योग मिला, अनचाहे योग मिला, मैंने कोई अर्ज की नहीं, न कोई चातुर्मास की अर्ज की, और न कुछ सहजी गुरु ने कृपा करा दी, और मैंने वो 4 महीना ऐसी गंवा दिया। कभी हमारे श्रावक भी पश्चाताप करते हैं कि महाराज आप एकदम निकट होने के बावजूद भी मैंने आपका मुंह नहीं देखा। कभी कोई पूछते भाई तुम कहाँ रहते हो, हमने एक जगह चातुर्मास किया तो, और छोटा शहर ही था, 150-200 घर होंगे, छोटा शहर ही था। समस्या के बाद में एक घर का पता चला, समस्या के बाद में घर का पता चला ये यहाँ में, तो इतने महीने हो गए तू कभी भावना नहीं भाई, फिर कोई बात नहीं बढ़ नहीं जाता। फिर 4 महीना पूरे हुए चातुर्मास के विहार किया हमको छोटे गांव में। तो भाई को पूछा तुम कहाँ रहती हो, वो बोली मैं राजनगर में रहती हूँ। अरे राजनगर में मैं चातुर्मास करके आया हूँ, एक एक घर जब तुम कभी आई नहीं, कहाँ रहती है वहां तुम्हें आकर गया गोचरी, मैं हम ऊपर रहते हैं, खाली समस्या के दिन में आई थी, कभी मैंने न आपको भावना भाई न परिचय हुआ। आप बोलो आप 4-4 महीना बीतने के बावजूद भी। लेकिन अब जिनके तरफ होती है वो तो पश्चाताप करते हैं, अब जिनके तरफ ही नहीं है, चाहे आचार्य आ जाओ, चाहे उपाध्याय आ जाओ, चाहे किसी ज्ञानी आ जाओ, अवधि ज्ञानी आ जाओ, तीर्थंकर भी आ जाओ, तो भी कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। अब उसके भीतर में प्यास पिपासा लगी है, वो आचार्य कहाँ मिलेंगे। लेकिन अब ऐसे थोड़ी मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। उन्होंने बिहार कर दिया, और करते करते उसने सोचा 4 में से एक नियम में पास हो गया, एक नियम में पास हो गया। अब वो आगे बढ़े, इतने में क्या होता है, ये तो चोरी करने के लिए गए, पीछे जो उनकी बहन और जो बाबी परिवार जो के सदस्य 2 ही थे घर में उस समय। तो क्या हुआ, राजा के जो गुप्तचर होते हैं वो नट का वेश पहनकर आए और उनको सताने लगे। तो फिर वो उसने क्या किया, हम दोनों औरतें हैं, समस्या उनको पता चला, तो उसने क्या किया, बहन ने क्या किया, पुरुष का वेश पहन लिया, ताकि पुरुष का वेश पहनते हम मुकाबला कर सकते हैं। और फिर आए बातचीत की, उनको दक्षिणा देकर रवाना कर दिया, वहां रवाना कर दिया। उनको नींद आ रही थी, तो ननद और भौजाई दोनों एक ही पलंग पर सो गए। और जैसे ये आया और देखा, और उसका अंगूठा ऐसे बाहर था, अंगूठा बाहर देखा, ये तो कोई पर पुरुष है, कपड़े पुरुष के कपड़े पहने हुए थे, पर पुरुष है, मेरी औरत के साथ में कोई दूसरा सोया हुआ है। उसको आया गुस्सा, तत्काल तलवार निकाली और मारने लगा। अरे 7-8 कदम पीछे हटकर बाहर करना। जैसे वो पीछे हटता है तो टच अंगूठा के हो जाता है, अंगूठा का टच हुआ। जैसे अंगूठा टच हुआ और वो नींद खुली, और ये तो भाई का हाथ लग रहा, भैया आगे, भैया शब्द कहा, आंखें खोली। ये कैसे, तो वो पीछे सारी बात बताई, नट आए थे, ऐसा किया, दक्षिणा देकर, देरी हो गई, नींद आ रही थी, हम नरेंद्र भोजाई साथ में सो गए थे और कपड़ा बदल नहीं था। जैसी तो अरे गजब हो जाता, मैं बहन को खत्म कर लेना। धन्य है वो आचार्य, वो तो धन्य है, और मैं भी धन्य हो गया है। आज मैं नियम में पास हो गया, इसलिए कहा सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। उसने अनुभव किया सत्संग से कितना सुख मिलता है, कितना आनंद आता है। मैंने मेरा समय ऐसी व्यर्थ गंवाया, अब पश्चाताप कर रहा, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे करते करते एक दिन और चोरी करने के लिए गया तो उधर राजा और रानी के कुछ हो गया था। अब घर परिवार है तो थोड़ा कुछ तो चलता रहता है।
चलता रहता। तो रानी एक कमरे में थी और राजा एक कमरे में। और जैसे ये चोर चोरी करने के लिए गया, ये मंगचूल, और रंग रूप में तो अच्छा था। आज के लोग क्या है, आज की जनरेशन है नहीं, लड़के लड़की है, वो रूप को देखते हैं। क्या देखते हैं? रूप को देखते हैं। और पुराने लोग रुपया को देखते थे। पुराने लोग रुपया को देखते थे, काली है गोरी है, छोड़ रुपया आ रहा है, ऐसे कहते रुपया आ रहा है। आज रूप को देखते, उस समय रुपया को देखते थे। तो वैसी वो जो रानी थी नी, रानी उस मंगचूल में आसक्त होगी कि ये तो जोरदार है, ये यदि मेरा पति हो जाए। और उधर राजा कोई छेद था, छेद से सब देख रहा था कि रानी किससे बात करी है, किससे बात। और उसने सब सुन लिया, और सुनने के बाद रानी ऐसी है। राजा ने सुना, इधर मंगचूल बोला मेरे तो त्याग है। क्यों? अग्रवंशी थी वो, माता के समान। माता जी आप क्या बात है? अरे माता नहीं कहना, तू मेरे को पति के रूप में स्वीकार, और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रानी महारानी मैं नहीं। और अब रानी ने सोचा कि मेरे ऊपर कलंक नहीं लग जाए। अपने आप को बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। और तत्काल उसने हल्ला किया, चोर चोर, मेरी सील लूट रहा है, सील लूट रहा है। तत्काल राजा आया, राजा ने उसको कहा क्या करा तुम? वो बोला मैंने कोई सील लूटी नहीं, और मैं तो माता के समान इनको कहा। क्यों? राजा भी सब सुन रहा था, और रानी को सब ये देखा, रानी का व्यवहार आचरण देखा, राजा को गुस्सा आया, इसको उड़ा दो। लेकिन मंगचूल के मन में करुणा थी, दया का भाव था, उड़ाना नहीं है। उसको देश निकाला दे दिया। और इधर राजा बोले मेरे कोई संतान नहीं है, तो मेरा पुत्र बन जा, तो मेरा पुत्र बन जा, और तू मेरी सेवा करना, मेरे पास संपत्ति खूब है। और अब उधर उसके भी मन में वो पश्चाताप। क्यों? सत्संग का प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। 2 नियम, तीसरा नियम और इसमें और पास हो गया, और पास हो गया। वाह वाह, 75% तो मेरे नंबर आ गए। 75%, 4 में से 3 तो मैं हल कर दिया। और उधर जो चोर थे उनको जिम्मेदारी देकर वहां से छुटकारा पाकर अब इनके यहाँ रहते हैं। अब क्या होता है, एक दूसरे देश का राजा, वो था कामरूप देश के दुर्द राजा ने उज्जैनी नगरी पर आक्रमण किया। अब ये जो राजा था, ये कमजोर राजा था, संपन्न तो था, सेना इतनी नहीं थी। सामने वाले के पास में सेना बहुत थी, आक्रमण कर दिया। और अब इनको जाना पड़ेगा, युद्ध होता तो जाना ही पड़ता है। तो मंगचूल बोला कहाँ जा रहे हो? भाई ऐसी स्थिति है, मेरे रहते आप जाते हो? तो मेरे रहते हैं, नहीं खास बात नहीं, मैं तो बूढ़ा हूँ, होगा तो हो जाएगा। नहीं, मेरे रहते आप कैसे जा सकते हो? और मेरे बाप हो, और मैं, आप चिंता मत, तुम अकेले गए, आप चिंता मत करो। और गया, अकेले ही चला गया। तो होशियारता कुछ पुण्य भी होती, कुछ दक्षता भी थी। और इतने सामने हट जा, मैं अकेला क्या करेगा तुम? हटने वाला नहीं हूं। परिणाम ही आया, इस मंगचूल ने ऐसे बाण छोड़े जिससे सामने वाले व्यक्ति घायल हो गए या मर गए, और सब भाग गए, और ये राज्य बच गया। अब ये विजय घोषित होगी, वहां से रवाना हुआ, पीछे से किसी ने विष बाण फेंक दिया। विष बाण फेंक दिया, तो विष बाण फेंकने के कारण क्या, शरीर में जलन, वो घर पर आ गया कि पिताजी विजय हो गई है, मेरे शरीर में वेदना बहुत हो रही है, इतनी वेदना हो रही है, इतनी वेदना हो रही है। वैद्यों को बोला गया कि कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई उपाय। हाँ, एक दवाई है, कौवे के मांस में दवाई लेनी होगी। किसी कौवे के मांस में दवाई लेनी होगी। वो बोला मर जाओ, लेकिन हाँ आजकल तो हमारे भाई बहन कहते आगार है, कहते नहीं आगार है, नहीं आगार है। आजकल जो कैप्सूल आते हैं और भी कुछ है, और इसमें मछली का ऐसा बोलते नहीं कि हमारा क्या करें, डॉक्टर ने बताया है इसलिए खाना पड़ता। अरे थोड़ा यदि विवेक रखे तो कुछ होने वाला नहीं है, होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, होना है तो ऐसे ही हो जाएगा। मनोबल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोबल जिसका मजबूत होता है उसके कोई कमी नहीं आती है। आचार्य महासमुद्र को देखो आप, कितना मनोबल उनका मजबूत है, कितना मनोबल मजबूत है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो हमने साधना से च्युत नहीं होते हैं, मतलब विचलित नहीं होते हैं। नियम में कितने पक्के हैं, ऐसा तो करना ही। तो ये भावना होनी चाहिए। हमारे साधु साधियों को भी हम देखते सुनते हैं, घूमते खड़े हो जाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, कितने वो कड़े थे, कुछ भी हो जाए
प्राण चले जाए, लेकिन नियम मेरे नहीं जाने चाहिए। नियम मेरे मोहनलाल स्वामी के साथ में मैं था, तो लास्ट में उनके वो गड़बड़ थी, उनके मुंह से क्या निकला कि मुंह से मुझे कुछ मत देना, रात का टाइम था, मुंह से मुझे कुछ, अब उनसे बोला नहीं जा रहा, परिस्थिति फिर भी वो कितने कि मेरे दोस्त नहीं लगे, कितनी मतलब मन में भावना। तो वैसे ही अब वो बोला प्राण चले जाए लेकिन ना नियम तो मैं नहीं तोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। राजा ने भी समझाया, सब कुछ भी हुआ। इधर क्या होता है, उस आचार्य चंद्रयश आचार्य को पता चला, वो ज्ञानी थे, पता चला तो शालिग्राम का जिनदास नाम का श्रावक था, वो अच्छा श्रावक था, और उससे आचार्य के साथ निकटता भी थी। और आचार्य का पास वाले गांव में एक ये श्रावक है बंगचूल नाम का, और उसकी स्थिति वो डाउन है, और आयुष्य उनका बहुत थोड़ा है, आयुष्य थोड़ा, तुम जाओ उनको संथारा करा दो। क्या करा दो, मैं तो जा नहीं सकता हूं। और इधर ये चिंतन करा है आचार्य भगवान के दर्शन हो जाए, जिन्होंने मुझे तारा उबारा, मेरा कल्याण किया, अब वो करे। लेकिन योग की बात है, वो खुद तो नहीं आए, लेकिन श्रावक को प्रतिनिधि कभी कभी आचार्य से फरमाते नहीं, कभी तुम या संतों को फरमाते ऐसा। तो वैसे अब क्या हुआ, रास्ते में क्या होता है, देवियां मिलती है, सब धर्म तो पहले देवलों की जो देवियां मिलती है दो, वो होती हुई क्या हुआ कि हमारे स्वामी का स्वर्गवास हो गया, हमारा जो इंद्र है स्वामी का स्वर्गवास हो गया है। और ये जो बंगचूल है इसका आयुष्य बहुत थोड़ा है, अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और आप इनके भाव बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ है कि आप इनके भाव गिरा देना, नियम तोड़ा देना, ताकि क्या ये मेरे स्वामी हो जाए। मतलब अभी आयुष्य का बंधन हुआ नहीं है, स्वामी हो जाए। ठीक है, सुन लिया। और इधर आकर कहा बंगचूल कौन आप, जैसे आचार्य, और इतनी खुशी हुई। आचार्य भगवान ने कहा संता रखना, नियम में तुम बहुत पक्का रहा है, और लास्ट में भी पक्का रहना, आयुष्य तुम्हारा बहुत थोड़ा है, बस प्राण जाने वाले हैं, तुम भावों को बढ़ा, श्रेणी को बढ़ा। और उन्होंने संथाना पचा दिया, और थोड़ी देर के बाद में आयुष्य उनका पूरा हो गया, और मरकर 12वें देवलोक में कहा। अब ये 12 दिनों कैसे गए, तो वो वापिस वो रानियां वो मिली नहीं, उन्होंने बताया आपने भाव बढ़ाए और घटाए नहीं। अब वो 12 देवलोक में, ये धर्म का प्रभाव, ये त्याग का प्रभाव, नियम का प्रभाव। तो मैं भी आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, नियमों के प्रति आस्था को कभी आगार नहीं है। और आजकल तो हमारा नियम है, कोई भी हम त्याग कराते नहीं, सुखे समाधि त्याग कराते। अच्छा जी ने श्रावण संदेश का आदि में भी मर्यादावली में ये मतलब सुखे समाधि त्याग, और कोई व्यक्ति यदि कर मेरे सुखे समाधि त्याग नहीं है तो फिर कोई आगार नहीं है, कोई आगार। कभी कभी आते हैं महाराज प्याज का मेरे त्याग है, प्याज का, डॉक्टर ने कहा प्याज तुम्हारे को खाना पड़ेगा, उसकी एवरेज में मैं दूसरा त्याग करूं क्या, दूसरा त्याग करूं। मैंने कहा प्याज का तो त्याग रहेगा, और तो यदि कोई त्याग करनी चाहे तो मैं त्याग करा दूंगा। इसमें कोई आगार नहीं होता है, इसलिए नियम सोच विचार कर लेना चाहिए, लेकिन लेने के बाद में नियम में आस्था रखनी चाहिए। पचकान का कितना बड़ा मूल्य है, पचकान करने से आश्रम जो द्वार है वो रुक जाता है, और संबर द्वार खुल जाता है, मतलब आश्रम रुक गया। मिथ्या तो अवृत परमार्थ कषाय योग, और जैसे ये गया और संबर की साधना शुरू हुई, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन नियमों के प्रति आस्था रखे, त्याग के प्रति आस्था रखे, और त्याग का विकास करे, घंटा का त्याग करे। रात को सोते समय भी आहार शरीर उपदी पचकों पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे जीव तो आगार, है नहीं। हमारे साथ संगी श्री जी है जिनका डूंगरगढ़ में चाकरी है नहीं, तो वो सेवा में कोई भाई बहन आते नहीं, तो कितनी देर सेवा करेगा, आधा घंटा, 3 आहार पानी का त्याग कर ले, 4 आहार पानी का त्याग कर ले, और घर से बाहर जाए त्याग कर ले। मतलब त्याग करना चाहिए। त्याग करने से क्या होता है, कम से कम हम आयुष्य का बंधन हुआ तो त्याग में हुआ, आयुष्य पूरा हुआ तो हम त्याग में गए, और त्याग में गए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसी आशा के साथ थोड़ी सी देरी होगी है। पचकान